ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? बताओ जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग रवि रंजन, गुड इवनिंग भाई। राम राम भाई। एमडी सरफराज, गुड नाइट नहीं होता बच्चे। ये मत सोचो रात के 8:30 9 10 बज गए तो गुड नाइट, चाहे रात 11 बज गए हो तब भी गुड नाइट नहीं होता। गुड नाइट सिर्फ तब होता है जब सोते हैं, उसके अलावा गुड इवनिंग ही नहीं रहता है। ठीक है, डन। यहाँ देखो, देखो नंबर में क्या होता है कि नंबर में हमें ये देखना होता है, जब बड़ा नंबर, दो नंबर दिए हैं तो हमें ये देखना है कि इससे ये रिलेशन बनेगा, है ना, इससे रिलेशन बनेगा। तीन ऑप्शन में सेम दिखाई देगा, एक डिफरेंट दिखाई देगा। तीन ऑप्शन में सेम दिखाई देगा और एक डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो देखते ही बन गया होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये इसका स्क्वायर है, 108 का स्क्वायर है। ऑब्वियसली ये 116 का स्क्वायर है, ये 112 का स्क्वायर है, ये 104 का स्क्वायर नहीं है। 104 का स्क्वायर 108 एक 6 होगा। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। ठीक है, डी बढ़िया जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगला देखो। ठीक है, डी 108 16 होना चाहिए। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, टुडे यू आर लुकिंग सो डैसिंग, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल देखो भाई जल्दी से। करो। देखो सिंपल सा फंडा है, 3846 में 1010 ऐड कर दें तो 4856 बनेगा। 4856 बनेगा, 4856। ठीक है, यही चीज अगले में अप्लाई करेंगे। 4892 में 1010 ऐड कर दें तो 5902 बनेगा। यही अगले में 4328 प्लस 1010 कर दें तो 5338 बनना चाहिए, 5348 नहीं बनना चाहिए। क्या दे रखा है? 5348 बन दे रखा है, 5348 नहीं बनना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। अगले ऑप्शन को भी देखें, 3264 में 1010 अगर कर दें तो 4274 बन रहा है, तो सी डिफरेंट है। अब आप कहोगे सर 1010 का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है भाई, कोई भी सेम नंबर ऐड हो सकता है, कोई भी सेम नंबर ऐड हो सकता है। वो 1010 हो सकता है, ट्रिपल 4 बार 111 हो सकता है, या कोई और नंबर भी हो सकता है, +20 +20 +20 +20 हो सकता है, कोई भी सेम नंबर ऐड हो सकता है। इसमें यह है कि मैंने आपको स्क्वायर बता दिया, आपके एग्जाम में स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, स्क्वायर प्लस समथिंग भी आ सकता है भाई। 108 का स्क्वायर +1, 116 का स्क्वायर +1, 112 का स्क्वायर +1 आ जाए, बट यहाँ 104 का स्क्वायर +1 ना हो, लेकिन नंबर सेम ही ऐड होना चाहिए, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो भी। ठीक है, चलो भाई। सर मुझे रीजनिंग में पहले कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आपसे पढ़कर अब मैं भी पढ़ने लगा हूँ। थैंक यू भाई नागेंद्र, आपने सीखने की कोशिश की इसलिए सीख पाए भाई। टेंशन ना लो, सब कुछ आएगा बच्चे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इसके बारे में सोचो, पहले खुद दिमाग लगाओ। देखो बच्चे, क्वेश्चन आते ही अगर मैंने बता दिया तो फिर आपका दिमाग कब चलेगा? पहले खुद दिमाग लगाओ बच्चे, जल्दी से।
बताओ। सर मुझे गुरुकुल में आना है। उमेद खान, गुरुकुल में आना है तो भाई आ जाओ गुरुकुल में। गुरुकुल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना कल सुबह 7836884000। ठीक है, या फिर 7836886000। ठीक है, आ जाओ। देखो, सिंपल सा फंडा है 28125, और जब हम ये देख रहे हैं 3125, तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में जाएगा मतलब डिवाइड में जाएगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ तो होती है, इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। यानी कि डिवाइड बाई 9 अगर हम करें तो 3125 बन रहा है। ठीक है, दूसरे में भी देखें तो 1132 डिवाइड बाय 9 अगर करें तो 1258 बन रहा है। नेक्स्ट में अगर करें 49374 डिवाइड बाय 9 आपका 5483 नहीं बन रहा, तो सी इज द राइट आंसर। 49401 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 5489। ठीक है, यानी कि सी इसका सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े नंबर अगर दिखाई दे तो ऑब्वियसली बड़े नंबर स्क्वायर में बनेगा या आपका मल्टीप्लाई में बनेगा। ठीक है, स्क्वायर इतना ज़्यादा बन नहीं सकता, 3125 का तो बहुत बड़ा, स्क्वायर में नहीं बन सकता तो मल्टीप्लाई में मिलेगा। ठीक है, इसका देखो, ये तो आसान है यार, ये तो जल्दी कर दो। डिजिट सेम है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में तो है नहीं, और कम ज़्यादा हो रहे हैं। क्या आंसर है जल्दी बताओ। थैंक यू आशीष कुमार, थैंक यू। अगला बताओ भाई जल्दी से। जल्दी बताओ। देखो, ऑब्वियसली बात है, ये अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए 42615 42615 87615 87615 57624 57624, लेकिन 11321 11321 बनना चाहिए, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, बताओ। राकेश कुमार, थोड़ा लेट हो गए तो पहली चीज़ तो लेट मत हुआ करो, दूसरी चीज़ बच्चे इसमें लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्वेश्चन बाद में समझ लेना, अब आगे समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें होता क्या है, पैटर्न ढूंढना होता है। इसमें हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, तो जिस क्वेश्चन से भी शुरुआत करोगे उस क्वेश्चन से नई क्लास समझो आप कि क्लास अभी शुरू हुई है ना। इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पे डिपेंड है ना। करो जल्दी से। देखो, कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखें तो ये लगभग लगभग डबल के बराबर दिख रहा है, ये भी लगभग लगभग डबल के बराबर दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं डबल के बराबर दिख रहा है। ये 636 कैसे आ सकता है, मिस प्रिंटिंग है इसका मतलब, ये मिस प्रिंटिंग है भाई। डबल के नज़दीक दिख रहा है तो आपको आंसर दिख गया होगा। एक बार मिस प्रिंटिंग चेक कर लो। 3184 6369 और आएगा भाई। ठीक है, 6369 और आएगा।
देखो अगर मैं इसको देखूं, इसको 1286 इंटू 2 प्लस 1, 1286 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, 2573 दिख रहा है। 2573 होना चाहिए, 78 नहीं होगा। 73 होना चाहिए, 78 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 3294 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6589 होगा। सेम अगला 1324 इंटू 2 प्लस 1 2649 होगा। सेम अगला 3184 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6369 होगा, 6369 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब देखो इसके साथ साथ मैं एक चीज बता रहा हूं। देखो एक्चुअल में क्या था कि n1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n2। n1 मतलब पहला नंबर, n2 मतलब दूसरा नंबर। पहले नंबर को डबल किया प्लस 1 किया। अब मैंने आपको डबल करके प्लस 1 करा दिया। आपके एग्जाम में डबल करके माइनस 1 भी आ सकता है, आपके एग्जाम में डबल करके प्लस 2 भी आ सकता है, आपके एग्जाम में डबल करके माइनस 2 भी आ सकता है, आपके एग्जाम में डबल करके प्लस 3 माइनस 3 भी आ सकता है। यानी कि ये सारे पैटर्न चल सकते हैं। ये तो मैंने आपको करा दिया। n1 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू n2, n1 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू n2, ठीक है। सेम चीज माइनस में भी हो सकती है, याद रखना, माइनस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। सेम n1 इंटू 3 प्लस 1 भी हो सकता है, n1 इंटू 3 प्लस 2 भी हो सकता है, n1 इंटू 3 प्लस 3 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी कि n2। यानी कि डबल करके कुछ ऐड करना। अब आप कहोगे 3 हो सकता है तो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन 3 लेवल तक हमें जरूर सोच के रखना है, क्योंकि 3 लेवल तक अगर हमें कैलकुलेशन करनी आ गई तो हम 5 भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए एग्जामिनर ज्यादातर 3 लेवल तक पूछता है। डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है, डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। ये सारे पैटर्न है। यानी कि 6 सवाल यहाँ छुपे हुए हैं और 6 सवाल यहाँ छुपे हुए हैं। इसके अंदर 12 सवाल छुपे हैं और 12 के 24 भी बन सकता है। मैंने जैसे पहले नंबर को डबल किया फिर एक ऐड किया दूसरा नंबर, ऐसे दूसरे नंबर को डबल करके एक ऐड करके पहला नंबर भी हो सकता है, दूसरे नंबर को डबल करके एक ऐड करके पहला नंबर भी हो सकता है। तो ये सारे पैटर्न भी बन सकते हैं। हमेशा क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। डन। करो भाई, जल्दी सोचो। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है यार। 2278 इंटू 3 6834, 3072 इंटू 3 9216, 1008 इंटू 3 3024, 3744 इंटू 3 11,322 नहीं मालूम, 11,322 नहीं मालूम, मतलब नहीं होता, नहीं मालूम नहीं, नहीं होता, सॉरी, ठीक है, 11,322 नहीं होता। न्यूएस्ट है। उसके अलावा भी बहुत, देखो दिखाना है एक बार रिप्लाई। तो उन और चलो जल्दी बताओ। देखो मैंने आपको
इंटू 3 कराया, इंटू 3 आ सकता है, तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे इसमें बताया था ना, डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। इसमें प्लस माइनस नहीं किया, मैंने आपको कहा था इंटू 3 हो सकता है, तो इंटू 2 भी हो सकता है। ये इंटू 2 का ही है, डायरेक्ट आपको दिख भी रहा होगा कि ये इंटू 2 का है। ठीक है, ये इंटू 2 का है, डायरेक्ट दिख रहा है। 168 का डबल, 168 का डबल 3 3 6। ठीक है, 512 का डबल, 512 का डबल 1024। ठीक है, 624 का डबल 1248, 358 का डबल 726। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी बताओ। आपकी वॉइस नहीं आ रही, मेरी वॉइस क्यों नहीं आ तो रही है वॉइस? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो भाई, सोचो। ऐसा करवा भी चुका, फिर भी नहीं सोच सकते। देखो, रिवर्स ऑर्डर में है, अभी अभी कराया था। 9 5 8 2 3, 9 5 8 2 3। अगला देखो, 4 3 4 8 7, 4 3 4 8 7, 9 9 9 2 8 5, 9 9 9 2 8 5, 2 4 9 3 6, 2 4 9 3 6। बट यहाँ 9 5 8 2 3 होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, 9 5 8 2 3 होना चाहिए, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई। सोचो सोचो, पहले सोचो। अरे देखो क्या, चलो यहां देखो भाई, हो गया होगा। ठीक है, +19 +17, +19 +17, +19 +17। अब यहां +19 बन तो रहा है, किस में नहीं बन रहा? 9 और 6 15, 9 और 4 13, इसमें अच्छा +19 नहीं हो रहा, सॉरी, +9 हो रहा है, +9। हाँ, डी में मैं भी सोचूं, मैंने 9 9 9 18 जोड़ दिया बस। ठीक है,
डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, +9 हो रहा है, +19 होना चाहिए। अब देखो ये +19 +17 का लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये है +x +y। कोई भी एक नंबर ऐड होगा, कोई भी एक दूसरा नंबर ऐड होगा, ठीक है, लेकिन 3 में सेम होगा, एक में डिफरेंट होगा। 3 में सेम होगा, एक में डिफरेंट होगा, ठीक है, 3 में सेम होगा, एक में डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट करो जल्दी से। हो गया होगा डायरेक्ट। तेरह तिया 39, 13 5 65, 19 तिया 57, 19 5 95, ठीक है। 23 इंटू 3, इंटू 3, क्या 23 इंटू 5 भी बन रहा है? 5 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 105 नहीं बन रहा भाई, 115 बनना चाहिए। 105 नहीं बन रहा, 115 बनना चाहिए। इंटू 3 इंटू 5, इंटू 3 इंटू 5, इंटू 3 69 तो बन रहा था, लेकिन इंटू 5 जो है वो 115 बनना चाहिए, ठीक है। अगले में भी 17 तिया 51, 17 5 85, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है। आशीर्वाद। करो भाई। सब कुछ इंटू 4 है, इंटू 4 है, इंटू 4 है, यहां इंटू 3 है। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। आसान था, डायरेक्ट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जल्दी से। ये तो डायरेक्ट हो गया होगा यार, डिवाइड बाय 6, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ले लो, 7 6 42, ठीक है, 7 6 42, ठीक है, 6 6 36, 6 48, 8 इंटू 3 24, डी, ठीक है, आसान था।
आ जाओ भाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। देखो करो भाई करो, जल्दी करो। चलो ये है पैटर्न, ये है पैटर्न, 2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब -1, 4 का स्क्वायर -1, 4 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1। बट यहाँ 5 का स्क्वायर -2 है, 5 का क्यूब -2 है, ये -2 है। तो ये डी आंसर है। यानी कि पैटर्न ये है कि x² -1, x³ -1। अब ये -1 मैंने आपको कराया, आपके एग्जाम में +1 आ सकता है, -2 आ सकता है, +2 आ सकता है, -3 आ सकता है, +3 आ सकता है। ये 3 लेवल तक चल सकता है, आ तो 5 भी सकता है, लेकिन 3 तक तो याद ही रखना। चलो अगले को, स्क्वायर या क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर और या क्यूब का ही पैटर्न होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलो यहां देखो भाई, यहां देखो, 33 डिवाइड, 33 से 24 देखना, हमें 33 से 24 देखना, 54 से 36 देखना है। अब 54 से 36 तो एक चीज दिखाई दे रही है, 18 डिवाइड बाई 3 कर दें तो 18 बनेगा, और डबल कर दें तो 36 बनेगा। क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? डिवाइड बाय 3 कर दें तो 11 बनेगा, और डबल कर दें तो 22 बनना चाहिए, 24 नहीं बन रहा है ना। तो ए आंसर होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि सी में भी यही लॉजिक लग रहा हो, डी में भी यही लॉजिक लग रहा हो। आगे देखेंगे। 45 डिवाइड बाय 3 15, इंटू 2 30। ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 30। नेक्स्ट 48 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 16 इंटू 2 32। यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो भाई, जल्दी बताओ। डायरेक्ट दिख रहा है यार, ये तो हो ही गया भाई। 4 का क्यूब, भाई 6 का क्यूब, भाई 8 का क्यूब, बट 8 का क्यूब, बट ये 8 का स्क्वायर है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो फटाफट करके आगे बढ़ो यार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्यों टाइम वेस्ट किया। अगला सोचो भाई। हो गया होगा, बड़ा आसान है, जल्दी देखो, जल्दी देखो। करो करो, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, जल्दी से बताओ। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए
आपको ये बुक तो मंगानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका सिलेबस भी हो गया तब भी आपको रीजनिंग की तो ऐसी चीज़ है कि रीजनिंग आपको प्रैक्टिस से ही ज़्यादा आएगी, ठीक है, सीखने से आएगी, सीखना भी है। अब आपके डाउट ये बनता है कि सर कौन सी बुक मंगाएं, आपकी तो चार चार बुक हैं और चारों बुक बड़े बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, तो कौन सी बुक मंगाएं। देखो बच्चे, मेरा मानना यह है कि अगर आप तरीके से सब कुछ सीखना चाहते हो, सारे कंसेप्ट, सारी ट्रिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो आप रीजनिंग गुरु मंगा लो। रीजनिंग गुरु में 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक 5 बार पढ़ लो। मेरी बुक भी चारों करने से अच्छा है एक बुक 4 बार कर लो, रीजनिंग गुरु ही बार बार कर लो। रीजनिंग गुरु 750 प्लस पेजेस की बुक है, बड़ी अच्छे से क्वालिटी के साथ सारे कंसेप्ट, सारे ट्रिक्स, 6500 प्लस क्वेश्चन दे रखे। लेकिन कई बच्चों का एग्जाम जल्दी है, अब इतनी मोटी बुक 750 पेजेस की बुक नहीं कर पाएंगे एक महीने में। तो अगर आपका यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल टारगेट है तो आप ये बुक मंगाना, क्योंकि नहीं कर पाओगे। अगर आपका जल्दी से रीजनिंग को खत्म करना है और कम प्रैक्टिस करनी है तो आप ये बुक मंगाओ, या फिर सीजीएल से एक महीने पहले ये बुक मंगाओ, मात्र एक महीने में सॉल्व हो जाएगी, है ना। अभी सीजल तो आ नहीं रहा, इसलिए सीजल वॉरियर तब मंगाओ। जीडी का अगर एग्जाम है तो जीडी वॉरियर का बुक सोल्व करो, और सारे एग्जाम कवर करने तो ये बुक मंगाओ। और मुझे लगता है आप पेड बैच के स्टूडेंट हो तो आप रीजनिंग गुरु आपको मंगानी चाहिए, ठीक है, जिसमें भर भर के आप प्रैक्टिस कर सको और बार बार इसी को सोल्व करते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इसको एक बार देखने से पता क्या लग रहा था, एक बार देखने से ऐसा लग रहा था कि यार 4 6 को पलट दिया 6 4 और 2 1 एज इट इज लिख दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो यहां 9 से उनको नहीं पलटा। शुरू में लगा था कि 4 6 को पलट दिया, बट यहां 9 से उनको नहीं पलटा, ऐसा नहीं है। अब जब आप इस सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ तो 4 6 को पलट दिया, यहाँ 9 8 पहले ले लिया, 7 3 बाद में ले लिया, यहाँ 8 6 पहले ले लिया, 5 2 बाद में ले लिया। अब ये कर क्या रहा है, चाह क्या रहा है, यहाँ 8 7 सेम ले लिया, 3 4 को पलट दिया, 8 7 सेम ले लिया, 3 4 को पलट दिया। अब सारे डिफरेंट पैटर्न हो गए, सारे डिफरेंट पैटर्न हो गए। तो एक चीज़ देखो बच्चे, एक चीज़ देखो, आप 9 8 7 3 देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है घटते क्रम में, 8 6 5 2 देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है घटते क्रम में, 8 7 4 3 देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है घटते क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चे, डिक्रीजिंग ऑर्डर है घटते क्रम में है, बट 6 4 1 2 नहीं है, 6 4 2 1 होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो जल्दी से। देखो ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है यार, 93 डिवाइड बाय 3 31 दिखाई दे रहा है, तो इंटू 10 कर दो 310। 54 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 कर दो 180। 33 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 कर दो 48 डिवाइड बाय 3 16 48 इंटू 10
160 होना चाहिए, 165 नहीं होना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट देखो, जल्दी से बताओ। देखो भाई, स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था स्क्वायर के बारे में सोचना। ये क्या है, ये 12 - 3 का स्क्वायर है भाई। 12 में से 3 गए 9, 9 का स्क्वायर। ये क्या है, 11 - 3 का स्क्वायर है। 11 में से 3 गए 8, 8 का स्क्वायर। ये क्या है, 13 - 3 का स्क्वायर है। 13 में से 3 गए 10 का स्क्वायर। ये क्या है, 16 - 4 का, नहीं 16 - 5 का स्क्वायर है। तो डी इज द राइट आंसर। -3 करके स्क्वायर है। अब मैंने -3 करके स्क्वायर करा दिया, आपके एग्जाम में -5 करके स्क्वायर आ सकता है, -4 करके स्क्वायर आ सकता है, +3 करके स्क्वायर आ सकता है, +4 करके स्क्वायर आ सकता है, +5 करके स्क्वायर आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी करो। हो गया। हो गया, बताओ जल्दी बताओ। यहां देखो, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब नहीं है, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। सी इज द राइट आंसर, डायरेक्ट था। ठीक है, सी सही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। करो भाई, जल्दी करो। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे ये तो डायरेक्ट हो गया यार, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3 हो गया ना। चलो अगला,
बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैं तो बता ही दूंगा, आपका बताना जरूरी है, इसलिए तो टाइम दे रहा हूं भाई, वरना वन वे टीचिंग होगी, आप तो कुछ सोचोगे ही नहीं। आपके लिए रुका पड़ा हूं, बताओ, मैं तो जल्दी से बता दूंगा। हुँ? देखो अब ये 43 84 से डबल के नजदीक दिखाई दे रहा है, डबल के नजदीक दिखाई दे रहा है, तो इंटू टू करो, और इंटू टू कितना बना, 86 बना, -2 करो, 84। 21 × 2 -2, ठीक है। 19 × 2 -2। मैंने आपको कहा था कि 15 × 2 -2 210 के बराबर नहीं होता, मैंने आपको यहीं पर बता दिया था। देखो बच्चे, पैटर्न से पैटर्न जो मैं बता रहा हूं ना साथ में, उनको जरूर याद रखो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, डिवाइड बाय 3 × 2, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, डिवाइड बाय 2 × 3, या डिवाइड बाय 3 × 4, या डिवाइड बाय 4 × 5, डिवाइड बाय 5 × 4, मतलब किसी नंबर से डिवाइड, किसी नंबर से मल्टीप्लाई। लेकिन ऐसा नहीं होता किसी नंबर से डिवाइड, डिवाइड बाय 17 × 25, नजदीक के नंबर ही मिलेंगे 2 3 4 5 तक की, ठीक है। मैंने ये कराया, ठीक है। -1 का मैंने कराया, आपके एग्जाम में -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है। जब मैंने आपको ये कराया डबल करके +1, मैंने आपको कहा था कि +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में यही इसी 12 क्वेश्चन में से पैटर्न आ गया ना, और अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं वो याद रखो, डबल करके -2 कर दिया, उसी पैटर्न के बेस पे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, यहाँ थोड़ा दिमाग लगेगा, यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना चाह रहा हूँ मैं, मतलब 30 सेकंड ज़्यादा, थोड़ा सोचते रहो। आ जाओ, देखो, आप 15 से 537 सोचोगे तो मल्टीप्लाई करके सोच लो, तब भी नहीं बन रहा। अगर मल्टीप्लाई करके सोचोगे तब भी नहीं बन रहा, ठीक है। नज़दीक का मल्टीप्लाई देखोगे तो 15 या 45, 15 चौके 60, मतलब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 के नज़दीक पहुंचोगे, तब भी नहीं बन रहा। स्क्वायर के बारे में सोचोगे तब भी नहीं बन रहा, स्क्वायर का डबल सोचोगे तब भी नहीं बन रहा। जब ऐसा कुछ भी ना बने तो इंडिविजुअल डिजिट के बारे में सोच लिया करो। 5 + 3 8 + 7 15, 9 + 1 10 + 7 17, 6 + 7 + 3 16, 4 + 5 9 + 9 18 बनना चाहिए, 19 नहीं बनना चाहिए। सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन सोचो, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। क्या गजब पैटर्न है, मजेदार है। मजेदार आंसर है। देखो, अरे भाई, ये देखते ही स्क्वायर माइंड में नहीं आए, आए ना, है ना। 2 + 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 बाद में लिखा, 3 + 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर पहले लिखा।
1+7 8 का स्क्वायर 64 पहले लिखा, बाद में लिखना चाहिए था। 1+8 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 बाद में लिखा, पहले लिखना चाहिए था। देखो इसका स्क्वायर जो है 4+3 का स्क्वायर बाद में लिखना है। 1+2 का स्क्वायर पहले लिखना। 7+2 का स्क्वायर 81, 1+4 का स्क्वायर 25, ये बाद में लिखना। एक्चुअल में ये 81 64 लिखना चाहिए था, बट 64 81 लिख दिया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। चलो बहुत बढ़िया पैटर्न भाई, बहुत बढ़िया। अभी अभी मैंने स्क्वायर का ये पैटर्न कराया। यही पैटर्न इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर के अलावा 3 × 8 24 यहाँ दिया हुआ है, 3 × 3 9 यहाँ दिया हुआ है, 5 × 5 25 यहाँ दिया हुआ है, 9 × 6 54 यहाँ दिया हुआ है, 4 × 3 12 यहाँ होना चाहिए, 3 × 2 6 यहाँ होना चाहिए, 2 × 3 6 यहाँ होना चाहिए, 6 × 7 42 यहाँ होना चाहिए। तो सी आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन भाई। तो ऐसी टाइप के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के और क्वेश्चन जो है मैं अगली क्लास में कराऊंगा भाई। ठीक है, और क्वेश्चन कराऊंगा, बट इनकी प्रैक्टिस कर लेना नंबर की। ठीक है, चलो भाई, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।